चाहे ईरान संग यूएस या रशिया संग यूक्रेन की वॉर हो, चाहे आए कोरोना लगे लॉकडाउन या सरकार चोर हो, चाहे गिरे रुपया आए इकोनॉमिक क्राइसिस या न्यूक्लियर वॉर हो, ये 5 एसिड आपको ऐसे बताएंगे जैसे ओडिन पुत्र थोर हो। तो सबसे अकाल फ्रेंड, मैं अनुमन सिंह चाल और आज मैं आपको टॉप 5 एसिड्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको बुरे वक्त में मदद करने वाले हैं बिना आपके कीमती समय को गवाए और आपके 1.5-2 GB वाले नेट को उड़ाए। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। यार एक तो ना लोग बहुत तंग करते हैं, इस वीडियो भी नहीं बनने देते। देखो 0 सीड्स। तो सबसे पहले आ जाता है लैंड, खेत, खेती करने वाले खेत, जमीन। पहली बात, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले होती है शॉर्टेज, ठीक है, यानी कि खाने के लाले पड़ जाते हैं। बट अगर आपके पास आपकी खुद की जमीन होगी तो आपकी लाठी और आपकी ही भैंस। अच्छा। दूसरी बात, लैंड की वैल्यू कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। तो अगर आपके पास खेत है तो उसकी वैल्यू तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो खाना खाने वाले बढ़ रहे हैं, खाना खाने वाले बढ़ रहे हैं तो खाने की डिमांड बढ़ रही है, और खाना जहाँ पर उगाया जाता है उसकी डिमांड तो ऑटोमेटिकली बढ़ने वाली है। इसलिए आपके खेतों की डिमांड हमेशा ऊपर ही जाएगी। और अगर गलती से आपके खेत से कोई रोड, ट्रेन या कोई ऐसा एयरपोर्ट वगैरह कोई भी प्रोजेक्ट आ गया तो भाई सुहागे पे सोना हो जाएगा। और अगर प्रोजेक्ट के पास भी आपका खेत आ गया तब भी सुहागे पे चांदी तो हो ही जाएगी। मतलब कुछ निकले ना निकले, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमेशा बढ़ती ही रहेगी। पैसा ही पैसा होगा। तो गाइस, सारी वीडियो करने के बाद पता चला है कि वीडियो बीच में रुक गई थी। तो आगे मैं यहाँ से कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो तीसरी बात ये है कि बड़े बड़े जो बिलियनर्स हैं वो भी ज़मीन के पीछे मुंह धोकर पड़ चुके हैं। इसमें नंबर 1 पर आते हैं अपने स्टैनफोर्ड का, अपनी फलानी ढमकानी कंपनी वाले। उनके पास 2.7 मिलियन एकड़ फील्ड है, वो भी प्रोडक्टिव फील्ड। लिबर्टी मीडिया वाले जोन में लेना, उनके पास 2.2 मिलियन एकड़ फील्ड है। तो टेड टर्नर के पास भी 2 मिलियन एकड़ फील्ड है। चौथे नंबर पर आते हैं अपने बिल क्रेट माइक्रोसॉफ्ट वाले, जो हर जगह पहुंच जाते हैं। सास बहू का शो हो, छपरी चाय वाला हो, एप्स्टीन फाइल हो, उनके पास 2,60,000 के करीब एकड़ फील्ड है। तो चलो अब हम बात करते हैं 2 नंबर के एसिड की। एसिड 2 नंबर का नहीं है, हमने उसको 2 नंबर पर रखा है। तो चलिए बात करते हैं। तो सेकंड नंबर पर है एसेंशियल्स गुड का बिजनेस, यानी कि वो चीज़ें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो जितनी मर्जी बेकार कंडीशन हो, आप लोग नेटफ्लिक्स चलाना छोड़ दोगे, लग्जरीज प्रोडक्ट खरीदना छोड़ दोगे, लेकिन आप खाना, कपड़े पहनना, मकान में रहना नहीं छोड़ सकते। तो अगर आप एसेंशियल गुड्स का बिजनेस करते हो तो वो ऐसी कंडीशंस में सर्वाइव कर जाता है। जैसे लॉकडाउन के टाइम पे किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर और नेताओं के घर बड़ी मौज से चले थे। तो 3 नंबर जो मोस्टली काना होता है, उस पे आते हैं अपने स्किल्स। जी हाँ, स्किल्स। जैसे एसेंशियल गुड्स है वैसे ही एसेंशियल सर्विसेज भी होती हैं। माड़ी से माड़ी सिचुएशन में भी प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियंस, मैकेनिक्स इनके घर चलते हैं, क्योंकि इनके पास स्किल्स हैं जो इनको खाने के लिए देती हैं। और अगर करेंसी गिर भी जाए तब भी ये लोग बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल कर अपना घर चला लेते हैं। कोरोना काल में पुलिस की गाड़ी खराब हो, ट्रांसपोर्ट वाले ट्रक खराब हो या फिर कोई एम्बुलेंस खराब हो, उनको मैकेनिक की याद आती थी। तो अगर आपके पास कोई अच्छी स्किल है जिसकी हमेशा डिमांड रहती है तो आप बेकार सिचुएशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो 4 नंबर पे जो चीज़ है मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर पर आती है आपकी हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ सिचुएशन से डील करने के लिए, फिजिकल हेल्थ सिचुएशन के अंदर सर्वाइव करने के लिए। फिजिकली फिट रहने के लिए अच्छा खाओ, रोज नहाओ, जिम जाओ, बॉडी बनाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप रहोगे सेट। और मेंटली फिट रहने के लिए पूजा पाठ, भजन कीर्तन, जो आपका मन करे, योगा, मेडिटेशन, जो आपका मन करे वो कीजिए। बस अपने मन को शांत रखिए। हर सिचुएशन में आप कामली किसी भी चीज़ से डील कर सके, अपने आप को ऐसा बनाइए। फॉर एग्जाम्पल हम 2 बंदों को ले लेते हैं। एक बंदा वो है जो बर्गर, पिज़्ज़े, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ें खाता है, कभी जिम नहीं जाता और बहुत ही दुबला पतला है और उसका दिमाग भी काम नहीं करता, वो पढ़ने में बेकार है, बुक्स वगैरह एडवांस में वो कुछ नहीं पढ़ता। दूसरी साइड पर एक मेरे जैसा बंदा है स्मार्ट, जिसकी बॉडी शोडी भी अच्छी है, वो अच्छा भी खाता है, क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। बुक्स भी पढ़ता है, उसका सर्वाइवल टेक्निक्स, उसको बहुत सारी चीजें पता है। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। तो इन दोनों में से कौन सर्वाइव करेगा? फिलहाल अभी ट्रैक्टर आ चुका है। अगर आपको आवाज़ तंग कर रही है तो अपनी आवाज़ को थोड़ा सा और बढ़ा लो, ठीक है। तो 5वें नंबर पर आता है दोस्तों गोल्ड। जी हाँ, कभी ना कभी आपके दादा दादी, नाना नानी, मामा चाची, फूफा फूफड़, किसी ना किसी ने तो ये कहा ही होगा कि हमारे टाइम में गोल्ड का रेट काफ़ी कम था और अब काफ़ी बढ़ चुका है। जी हाँ, गोल्ड का रेट हमेशा बढ़ता ही रहता है। तो अगर आप गोल्ड खरीदते हैं वो भी आपकी एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि गोल्ड एक प्रीशियस मेटल है, ये काफ़ी कम होता है, इसीलिए इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होता है। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से इसकी डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए गोल्ड का प्राइस हमेशा बढ़ेगा, तो वो खरीद के रख लो, आपके लिए अच्छा होगा। और हाँ, ये जो अपना RBI है ये भी गोल्ड को स्टॉक करता है का मतलब है कि इसको इकट्ठा करके रखता है, क्योंकि मार्केट को हैंडल करने के लिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, क्योंकि आप समझदार नहीं हैं। ये क्या बात
बात हुई? ये क्या बात हुई यार? ये क्या बात हुई? मैंने कुछ किया भी नहीं है। 5वें में ही फॉरेन रिजर्व्स भी आते हैं, जिसको भी आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर इंडिया के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, भगवान करे ऐसा ना हो, तो अमेरिका की करेंसी पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर आप किसी स्टेबल करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी आपके लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है। आप 6ठे नंबर का बोनस भी ले ही लो। दोस्तों, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना, सबसे पहले आती है शॉर्टेज। शॉर्टेज सबसे ज़्यादा खाने की होती है और वही सबसे बेकार वाली शॉर्टेज है। तो इसीलिए कम से कम 1 साल का राशन तो आप लोग घर में स्टॉक करके रखा ही कीजिए। आजकल मैंने देखा कि शहर वाले हो गए या फिर बहुत से लोग मतलब 1 हफ्ते का या 10 दिन का ऐसे आटा लग गए हैं खरीदने डायरेक्ट, तो वो सबसे ज़्यादा रिस्की चीज़ है। तो कम से कम 1 साल का स्टॉक तो आपके घर में होने, जैसे गांव में अनाज को स्टोर करके रखते हैं, केवल अनाज को, ठीक है। और पानी का भी आपके पास कई तरह के सोर्स होने चाहिए, केवल आप सरकारी पानी के भरोसे ना ही रहें। गाँव में लोगों के पास नलके लगे होते हैं, आपके घर भी अल्टरनेटिव चॉइस तो होनी चाहिए पानी की, या फिर एक बड़ा स्टोर करने वाला टैंकर कैन जो भी होता है वो होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो, ठीक है। और आप बताओ इन 5-6 में से आपके पास कौन कौन से एसिड हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल। और सिੱਖੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨੀ ਮੇਰੀ ਦਾਤ ਦੀ ਕਲਮ ਕਰੀ ਤਿੱਖੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ